मेरे YouTube चैनल सैमपॉक स्टोरी में मेरे दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, मैंने पॉकेट नॉवेल से एक कहानी शुरू की है, माई क्रेजी वॉल्केनो वाइफी। आप सभी बहुत अच्छी सपोर्ट दे रहे हैं। अब मैंने केवल 4 वीडियो में 1 से 22 अध्याय अपलोड किए हैं और मुझे कुल मिलाकर लगभग 100 से 200 घंटे का वॉच टाइम प्राप्त हुआ है, लेकिन अधिकांश लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मेरे वीडियो देखने वाले 30% लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है, इसलिए कृपया सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मुझे पहले सब्सक्राइब करें फिर पूरा वीडियो देखें। धन्यवाद। कहानियों के अधिक अपडेट और हिंट्स और मैं आपके पसंदीदा कहानी के एपिसोड अपलोड करना न भूलें। आएं और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, यह मुफ्त है। इस समूह में मैं आपको नई कहानी के सुझाव दूंगा। जब मैं कोई नई कहानी शुरू करूंगा तो हम नई कहानी पर चर्चा करेंगे। 23 वाइफी, आई लाइक योर फायर लिप्स। अक्र और वी ये आवाज सुनकर अपनी जगह पर रुक जाते हैं। अक्र एक्सप्रेशन लेस भाव से एक टक सामने देखता है, फिर अपनी आईब्रो ऊपर करके उसने कोल्ड वॉइस में पूछा, मॉम, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने हमें क्यों रोका है? मिसेज ओबरॉय आकर अक्र के सामने खड़ी हो गई। फिर उन्होंने ऊपर से नीचे तक पहले अक्र को घूरा, उसके बाद वह ऊपर से नीचे तक वी को देखने लगी। उन्होंने अपनी मुट्ठी करके बंद की हुई थी। वी ने दुपट्टे से अपने चेहरे को कवर किया हुआ था। ये देखकर मिसेज ओबरॉय चिढ़ते हुए बोली, लड़की, तुमने दुपट्टे से अपना चेहरा क्यों छुपाया हुआ है? इन कपड़ों पर दुपट्टा कौन लेता है? अपना दुपट्टा हटाओ। इतना कहते ही वो वी का दुपट्टा पकड़ लेती है। ये देखकर वी की आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई। वो गुस्से में अपना मुंह फुलाकर पीछे से एक जोरदार मुक्का अक्र के पीठ पर मारती है। उसका मुक्का काफी तेज था, इसलिए अक्र को पीठ में बहुत तेज लगी थी, मगर उसने अपने होठों को दबाकर अपनी आवाज को रोक लिया। फिर वह मिसेज ओबरॉय को वी से अलग करते हुए एक्सप्रेशन लेस भाव से बोला, मॉम, अगर वह अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकती। मिसेज ओबरॉय अक्र को वी के लिए इतना पजेसिव देखकर गुस्से में बोली, ये आज की आई लड़की के लिए तुम मुझसे इस तरीके से बात करोगे? आखिर है कौन ये लड़की? अक्र से इतना कहने के बाद मिसेज ओबरॉय वी के सामने खड़ी हो गई। उन्होंने वी को गुस्से में घूरते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम मेरे बेटे को कब से जानती हो जो उससे शादी कर ली? लेकिन तुम ज्यादा दिन तक यहाँ टिक नहीं पाओगे। ये सुनकर वी अपने मन में मुंह बनाते हुए बोली, अंडरस्को, आपके इस एल्फ लस्टी शाख के साथ रहना ही कौन चाहता है? इस सिफर चक्र के कारण मुझे आईफो आइटम से कितना डांट खाना पड़ रहा है। एक एक का बदला लूंगी। इतना कहकर वो थोड़ा अक्र के करीब जाती है और पीछे से उसे एक और जोरदार मुक्का मारती है। अक्र उसे बहुत ही ज्यादा गुस्से में देख रहा था। मिसेज ओबरॉय जबरदस्ती दुपट्टा हटाने की कोशिश कर रही थी, मगर वी दुपट्टा छोड़ ही नहीं रही थी। इसी खींचातानी में मिसेज ओबरॉय को जोरदार धक्का लगा और वह जमीन पर गिरने लगी, मगर अक्र जल्दी से आगे बढ़कर उन्हें पकड़ लेता है। मिसेज ओबरॉय काफी ज्यादा डर गई थी। अक्र ठीक से मिसेज ओबरॉय को संभालते हुए कोल्ड वॉइस में पूछता है, आर यू ओक मम्मा? मिसेज ओबरॉय गुस्से में वी को देखते हुए बोली, ये कैसी पत्नी लाए हो जो तुम्हारी माँ को ही मारना चाहती है? क्या इसके मुंह में जुबान नहीं है जो ये इतनी देर से खड़ी है पर बोल नहीं रही? मिसेज ओबरॉय गुस्से से वी को देख रही थी। तभी कुछ सोचते हुए अक्र के होठों पर डेविल स्माइल आ गई। वही वी अपना सिर हाँ में हिला देता है। मिसेज ओबरॉय दांत पीसते हुए वी की हरकतों से इरिटेट होकर बोली, अंडरस्को, यह क्या मुंडी हिला रही है? क्या तुम्हारे पास जुबान नहीं? अक्र वी के हाथ के कसके पड़कर तिरछा मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हाँ, क्योंकि ये गूंगी है और आगे मुझे कुछ नहीं सुनना। ये आज से यही रहेगी, वरना मैं भी घर छोड़कर चला जाऊंगा। इतना कहकर वो वी को जबरदस्ती रूम में लेकर चला गया। मिसेज ओबरॉय शॉक होकर अक्र बोली, क्या ये लड़की गूंगी है? अब बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम।
वो बहुत ही गुस्से में थी और हाल के सोफे पर बैठकर मिस्टर ओबरॉय के आने का इंतजार कर रही थी। वो कुछ देर बाद जैसे ही सोफे से उठी, अचानक उनका फोन बजा। फोन बजने की आवाज सुनकर मिसेज ओबरॉय जैसे ही गुस्से से स्क्रीन पर नाम देखती हैं, उनके होठों पर तिरछा मुस्कान आ जाती है। वो खुद से बोली, अब आएगा असली मजा। मिसेज ओबरॉय जल्दी से कॉल उठा लेती है और शिकायत करते हुए बोली, मॉम, आप प्लीज जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। आपको पता है आपके लाडले अक्र ने एक गूंगी लड़की से शादी कर ली। आप ही है जो उससे छुटकारा पाने में मेरी मदद कर सकती हैं। वो लड़की बहुत शातिर है। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसे सुनकर मिसेज ओबरॉय की आंखों में चमक आ गई। वो खुशी से चिल्लाते हुए बोली, ठीक है माँ, आप कल ही आ जाइए सुबह। फिर उस लड़की की खैर नहीं। कॉल कट करते ही मिसी ओबरॉय बहुत खुश नजर आने लगी थी। फिर वह अपने रूम में चली गई। अक्र का रूम। अक्र रूम में पहुंचते ही दरवाजा बंद कर देता है। वह एकदम से वी को दीवार से सटाकर उसके बेहद करीब चला गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि वी कुछ रिएक्ट नहीं कर पाए। वी जैसे ही अपना चेहरा ऊपर करती है, अचानक ही उसके होंठ अक्र के होठों से टकरा गए और एक ऑकवर्ड सिचुएशन पैदा हो गई। अक्र तिरछा मुस्कुराकर वी के कमर को कस के पकड़कर उसे खुद के और करीब कर लेता है। फिर वी के होठों को सहलाते हुए अपनी मैग्नेटिक वॉइस में बोला, यू लिटिल वाइफी ऊप्स वोल्कानो वाइफी, आई लाइक योर फायर लिप्स एंड टेस्ट ऑल्सो। कहकर वह एक आंख मार देता है, पर वो जानबूझकर अपना हाथ वी के कमर पर फिराते हुए उसके पीठ पर फिराने लगता है। उसकी इस हरकत से वी के हार्मोन्स में कुछ चेंज होने लगे जिसे वी समझ नहीं पा रही थी। पर हालत तो अक्र की भी खराब हो रही थी, क्योंकि वो भी पहली बार किसी लड़की के इतना करीब था। वी अक्र की गहरी आंखों में जैसे ही देखती है, वो कहीं खो जाती है। अक्र का टच उसे हिप्नोटाइज कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वी अक्र के जाल में फंस रही हो। अक्र की आंखों में एक डेविल चमक थी। अक्र वी के टॉप को थोड़ा सा कंधे से नीचे करके उसकी गोरी गर्दन को देखने लगा, जो उसे अपनी तरफ खींच रही थी। अक्र वी के गर्दन पर धीरे से अपने दहकते होठों को रख देता है। एक नए एहसास ने अक्र और वी दोनों को घेर लिया। अक्र इससे ज्यादा चाहता था। उसकी आंखों में डिजायर दिखने लगा। वो वी के गर्दन को किस करते हुए उसे कसके जकड़ लेता है। अक्र किस करते हुए लो वॉइस में बोला, बेबी यू आर वेरी सॉफ्ट। कहते ही उसके हाथ अपने आप ही वी के टॉप के अंदर चले गए। वी अक्र के गर्म होठों को गर्दन पर महसूस करते ही अपनी आंखें बंद कर लेती है। अक्र अब वी के लिप्स को सक करने लगा। उसके होठों ने वी के होठों को आपस में उलझा लिया। दोनों आगे बढ़ते कि अचानक से अक्र का फोन बजा। इस आवाज ने वी को होश में ला दिया। उसने देखा अक्र क्या कर रहा, तो वो जल्दी से उससे दूर होते हुए हैरानी से पूछती है, तुम मेरे करीब क्यों खड़े हो? वी खुद को देखती है तो उसका टॉप कंधे से काफी नीचे था, यहाँ तक कि उसके गर्दन के नीचे का कुछ हिस्सा दिख रहा था। वी अपने कपड़े सही करती है। फिर उसने गुस्से से अक्र को मारना चाहा, पर अक्र ने तिरछा मुस्कुराते हुए उसकी कलाई को मरोड़ दिया और उसके गर्दन पर होठ रखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, नो वाइफी, ऐसी गलती फिर मत करना, बिकॉज आई एम बैड बॉय। वी को छोड़ते ही अक्र अपने होठों को सहलाने लगा। वी तो गुस्से में आग बबूला हो गई। वी अक्र को उंगली दिखाकर चुटकी बजाते हुए गुस्से में बोली, वी फॉर वॉल्केनो से पंगा लेना तुम्हें कितना भारी पड़ेगा, ये मैं तुम्हें बताऊंगी। यू फॉर अंडरस्टैंड एंड बी फॉर बेटर अंडरस्टैंड। दोनों की आंखों में आग दिख रही थी। फिर वी बेड पर बैठते हुए डेविल स्माइल करके बोली, सो वन फॉर लस्टी शार्क, चुपचाप जमीन पर सो क्योंकि बेड पर वी फॉर वॉल्यूकानो सोएगी। अक्र भड़क गया। वो जल्दी से वी को उठाते हुए बोला, तुम जमीन पर सोगी, उठो और जाओ क्योंकि मेरा बेड मुझे बहुत प्यारा है। वी और अक्र दोनों लड़ने लगे। वी अक्र के गर्दन पर जोर से काट लेती है।
और जल्दी से उसे एक किक मार के बेड से नीचे गिरा दिया। अक संभाल नहीं पाया और जमीन में गिर गया। ये देखकर वी घमंड से उसे देखते हुए हंसने लगी। अक गुस्से से जल रहा था क्योंकि उसका ईगो हट हो चुका था। वो खड़े होकर गुस्से में चीखा, "You pay for this we for volcano." दूसरी तरफ मिसेज राणा हॉस्पिटल में अपने कैबिन में थी। जिस मरीज की सर्जरी उन्हें करनी थी उसकी डिटेल पढ़कर उनका शरीर डर से कांप रहा था। वो घबराते हुए बोली, "नहीं, वो सब वापस नहीं आ सकते। उन सबको हमारे बारे में पता चल गया तो मेरा छोटा सा परिवार खत्म हो जाएगा। मुझे अंकित को सब बताना होगा कि वो सब वापस आ चुके हैं।" इतना कहते ही डर के मारे वो फोन निकालकर मिस्टर राणा को कॉल कर देती है। कंटिन्यू। क्या कभी दोनों में होगा प्यार? क्या मिसेज ओबरॉय को पता चलेगा कि वी ही उनकी बहू है? आखिर क्यों मिसेज राणा डरी हुई थी? जानने के लिए बने रहे। स्टोरी अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। https://skepticalsmileyface whatsapp.com/channel/0029 WATIP 1HSQ 761 UC3E2F। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले, साथ में लाइक शेयर और कमेंट भी करें। 111 थैंक यू। 24 कपड़े उतारो। अक्र के रूम का माहौल बहुत ही ज्यादा गंभीर हो चुका था। अक्र अपनी जगह पर खड़े होकर गुस्से से वी को देख रहा था। उसकी आंखें एकदम से लाल थी। अक्र वी को उंगली दिखाते हुए गुस्से में बोला, "आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह आक्रांत ओबरॉय को नजर उठाकर देख भी सके और तुमने मुझे बेड से गिराया।" वी मुंह बनाने लगी, फिर कुछ सोचते हुए उससे बोली, "लेकिन मैंने तो तुम्हें अल्फा लात मारी थी। बेड से तो तुम खुद ही गिरे थे। देखो तुम मुझ पर जेफ झूठे इल्जाम लगा रहे हो।" इतना कहते ही वो एक पल के लिए सोच में पड़ गई, मगर फिर बहुत ही गिल्ट के साथ उसने अक्र को देखते हुए कहा, "अच्छा ठीक है। मैं तुमसे एस फॉर सॉरी बोलूंगी। ए फॉर आओ इधर मेरे पास।" वह अपने हाथों के इशारे से अक्र को बुलाती है। उसके गिल्टी एक्सप्रेशन देखकर अक्र के चेहरे पर घमंड झलकने लगा। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, "अब आए ना लाइन पर।" वह जैसे ही वी के पास पहुंचा, वी क्यूट सा एक्सप्रेशन बनाकर उसे देखती हैं, फिर एक जोरदार किक मारकर उसे दोबारा जमीन पर गिराते हुए हंस कर बोली, "आए बड़े वी फॉर वोल्कानो से एस फॉर सॉरी बुलवाने वाले। यू एफ फॉर लस्टी शार्क। तुम्हें तो मेरी जूती भी एस फॉर सॉरी ना बोले।" वी मुंह बनाते हुए पूरे बेड पर घर कर लेट गई। उसने चादर से खुद को ढक लिया था। इस बार अक्र को अपनी कमर में बहुत जोर से अक्र अपनी कमर को सहलाते हुए बहुत ही मिस्टीरियस एक्सप्रेशन और साइको एक्सप्रेशन के साथ वी को देखता है, जो चैन से सो रही थी। उसने अपनी मुट्ठी कसते हुए मन में कहा, "सो लो आज रात में जितना चैन से सोना है। कल से तो तुम्हारा जीना हराम होने वाला है इस घर में।" इतना कहते ही उसके होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। वो गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद करते हुए सिगरेट निकलता है और खिड़की के पास खड़े होते हुए उसके कश लेने लगता है। 2 घंटे तक अक्र वहीं पर खड़ा था। अचानक उसे कुछ गिरने की आवाज सुनाई थी। वह चौंकते हुए पीछे पलट कर देखता है तो उसे बेड पर कोई नहीं दिखा। अक्र क्यूरोस होकर बेड के दूसरी तरफ जाता है तो देखता है कि वी जमीन पर पड़ी हुई थी, पर उसे होश नहीं था। वह आराम से सो रही थी। ये देखकर अक्र के होठों पर खतरनाक मुस्कान आ गई। वह अपनी शर्ट को उतारकर जल्दी से बेड पर लेटते हुए बोला, "अंडस्को बड़ी आई थी मुझे मेरे बेड से उठाने वाली। मेरा बेड भी अपने मालिक का बहुत अच्छे से पहचानता है, इसीलिए तो तुम नीचे गिर गई। अब पड़ी रहो नोचे।" कहते ही वह आराम से अपनी आंखें बंद करके लेट गया। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में कई सारी कार्स आकर रुकी। बीच वाली कार को गार्ड्स ने घेर लिया था। उसमें से एक हट्टा कट्टा आदमी निकला। वह आदमी बहुत ही ज्यादा जल्दी में लग रहा था। वह भागते हुए सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर गया। उसके कदम एक केबिन के सामने जाकर रुक गए। उसने जल्दी से केबिन का डोर खोला और अंदर चला गया। तभी एक औरत उसके गले लगा कर रोने लगी। उस औरत ने रोते हुए कहा, "अंकित वह सब यहाँ पर आ चुके हैं, अब हम क्या करेंगे?" लगी थी
मिस्टर राणा के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वो मिसेज राणा के बालों को सहलाते हुए अपनी आवाज को नर्म करके बोले, पिया चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। और वैसे भी अब हम वह पुराने वाले अंकित और पिया नहीं रहे। अब हमारी बस छोटी सी फैमिली है, जिसमें हम तुम और हमारे दोनों बच्चे हैं। हमें किसी और से कोई मतलब नहीं है। इग्नोर करो उन सबको। मिसेज राणा और रोते हुए उनकी आंखों में देखकर पूछती है, क्या ये सब इतना आसान है? हम उन्हें इग्नोर कर देंगे, पर क्या वह हमें इग्नोर करेंगे? अगर उन्होंने हमारे बच्चों के साथ कुछ गलत कर दिया तो? नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। ऊपर से उन सब का वह पागलपन, इसका सबसे ज्यादा असर हमारी भी पर पड़ेगा। हमें जल्दी से उसकी शादी करनी होगी, पर एक ऐसे इंसान से जो उसे उन सब से बचाए। उनकी आंखों में बेबसी, दर्द और घबराहट साफ झलक रही थी। मिस्टर राणा उनके आंसू पोंछते हैं, फिर उन्हें वापस से गले लगाते हुए एक्सप्रेशनलेस भाव से कुछ सोचने लगे। उनके चेहरे को देखकर यह पता लगाना मुश्किल था कि वो क्या सोच रहे हैं। उन्होंने खोए हुए स्वर में कहा, चिंता मत करो, वी ऑलरेडी उस इंसान के साथ जुड़ चुकी है जो उसे प्रोटेक्ट करेगा। मिसेज राणा समझी नहीं, पर मिस्टर राणा ने आगे कुछ नहीं कहा और उन्हें चुपचाप लेकर चले गए। जैसे ही उनकी कार वहां से निकली, एक 50 साल का आदमी जो हॉस्पिटल के अंदर जा रहा था, अचानक ही वह अपनी जगह पर रुक गया। उसकी नज़र मिस्टर राणा की जाती हुई कार पर पड़ी। उसने खुद से कहा, वह आदमी मुझे जाना पहचाना क्यों लगा? ऐसा लग रहा था जैसे यह वह है। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन अगर यह वही हुआ तो इस बार कयामत आएगी। कहते ही उसकी आंखें गहरी हो गई। अगली सुबह धीरे धीरे वी की आंखें खुली। पहले वह अपनी आंखें मसलकर आसपास दिखती है। वह खुद को अनजान जगह पर देखकर हैरान हो गई, लेकिन उसने जैसे देखा वह जमीन पर सो रही है तो उठकर खड़ी हो गई। उसकी हैरानी भरी नज़र जब आंख पर पड़ी तो उसकी आंखें छोटी हो गई। वह एक बार खुद को देखती है और फिर आक्रांत को। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहा, क्या उसने मुझे जानबूझकर जमीन पर गिराया था? और खुद देखो आराम से सो रहा है। इसे अच्छा सबक सिखाना ही पड़ेगा। इतना कहते ही वह अपनी मुट्ठी बनाकर दूसरे हाथ पर मारती है, फिर पैर पटकते हुए वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो शॉवर लेकर जैसे ही बाहर निकली, उसके होठों पर खतरनाक मुस्कुरा छा गई। वी ने इस वक्त तक की शर्ट और लोअर पहना हुआ था, क्योंकि उसके पास कपड़े नहीं थे। वह बहुत बड़े थे उसके लिए, पर उसने किस तरह उन्हें अच्छे से सेट कर लिया था। तभी रूम के दरवाजे को किसी ने खटखटाया। वी अपने चेहरे को दुपट्टे से दोबारा कवर करके जैसे ही दरवाजा खोलती है, बाहर एक नौकर उसे देखकर अजीब सा मुंह बनाता है। फिर अपने हाथ में पकड़े हुए कॉफी को देखते हुए बोला, वह मैडम सर की कॉफी। वी कॉफी को देखती हैं, फिर उससे कॉफी की ट्रे को लेकर नौकर के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है। ये चीज नौकर को अजीब लगी, पर वह कुछ नहीं बोला। वही वी कॉफी को देखते हुए डेविल स्माइल करने लगी। वह कॉफी को टेबल पर रखते हुए एटीट्यूड से बोली, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। इतना कहते ही वह अक्र की उंगलियों को पकड़ती है और उसे उस गर्म कॉफी के अंदर एकदम से डाल देती है। वही अक्र जो अभी सुकून से सो रहा था, अगले ही पल उसे अपने हाथों में एक तेज जलन हुई, तो वह चीखते हुए उठ गया। अक्र की चीख पूरे विला में गूंज रही थी, जिसे हॉल में खड़ी मिसेज ओबरॉय, मिस्टर ओबरॉय और यही नहीं, अभी अभी ही विला के अंदर आए एक औरत ने भी सुन लिया था, जिसकी उम्र लगभग 60 साल होगी। उस औरत ने हल्के नीले कलर की साड़ी पहनी थी और मोतियों का हर बालों का जुड़ा बना हुआ था, लेकिन चालाकी, शातिरता और रौब उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। वह सभी अक्र के रूम की तरफ देख रहे थे। मिसेज ओबरॉय चौंकते हुए बोली, इस लड़की ने क्या किया जो मेरा बेटा चीखा? इसे तो मैं मेरे बेटे की जिंदगी से निकाल कर रहूंगी। वह गुस्से से अपने पैर पटक देती है। तभी उनके पीछे खड़ी औरत शातिर मुस्कान के साथ बोली, चिंता मत करो बहू, हम मिलकर उस लड़की को सबक सिखाएंगे।
मिस्टर ओबरॉय ये सब देखकर अपना सर पकड़ लेते हैं। उन्होंने मन में कहा, इन्हें पता भी नहीं है कि ये जिसे निकालने की बात कर रही वो है कौन। अच्छा हुआ मुझे मिस्टर राणा ने पहले ही सब बता दिया था, कहकर वो गहरी सांस लेते हैं। वही रूम में अक्र नींद से जाग चुका था। उसकी सारी नींद फूड हो चुकी थी। वो अपने जली हुई उंगली को देखकर वी की कलाई में पकड़ते हुए बोला, यह क्या हरकत है? तुमने मुझे क्यों जलाया? और ये तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने? जल्दी उतारो इन्हें, कहकर वह शर्ट की कॉलर को पकड़ लेता है। वी उसके इस तरह कॉलर पकड़ लेने से जल्दी से उसके हाथों पकड़ लेती है। वह अक्र को खुद से दूर कर रही थी और अक्र जबरदस्ती शर्ट को उतार रहा था। इसी खींचातानी में एक बार फिर से वी का पैर फिसला। अक्र भी खुद को संभाल नहीं पाया और दोनों ही धड़ाम से जमीन पर गिर गए। इस बार वी की कमरे में बहुत जोर से लगी थी। इस बार उसकी चीख पूरे विला में गूंजने लगी। नीचे खड़े तीनों लोग के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मिसेज ओबरॉय उस औरत का हाथ पकड़कर घबराते हुए बोली, मॉम ये लोग आखिर रूम में कर क्या रहे हैं? एक के बाद एक चीखें सुनाई दे रही है। मिसेज ओबरॉय की मॉम यानी रुक्मणी जी के चेहरे के भाव कठोर हो गए। वो अक्र के रूम की तरफ देखते हुए मुंह बनाकर बोली, वह लड़की जरूर हमारे पोते को फंसा रही है, लेकिन अब हम आ गए हैं, छोड़ेंगे नहीं उसको। ऐसा सबक सिखाएंगे कि उल्टे पैर यहाँ से भागेगी। बहू मेरी बात सुनो। इतना कहते ही रुक्मणी जी मिसेज ओबरॉय को देखती है और फिर तिरछा मुस्कुराकर बोली, अब शादी हो ही गई है तो उसकी रस्में भी कर लेते हैं। आज किचन में कुछ नहीं बनेगा क्योंकि घर की नई नवेली बहू सबके लिए खाना बनाएगी। जाओ और उसे बुलाकर लाओ। मिसेज ओबरॉय कुछ कहना चाहती थी मगर रुक्मणी जी ने उन्हें अपना हाथ दिखा दिया। कुछ देर बाद वी अक्र के ही कपड़े पहनकर नीचे आई। उसने अपने चेहरे को दुपट्टे से ढका था। वह अपनी एक हाथ से अपनी कमर को सहला रही थी। सोफे पर रुक्मणी जी मिसेज ओबरॉय और मिस्टर ओबरॉय बैठे हुए थे। उसे कमर सहलाते हुए देखकर रुक्मणी जी और मिसेज ओबरॉय के दिमाग में उल्टी सीधी बातें चलने लगी। मिसेज ओबरॉय मन में बोली, ये लड़की इतनी आगे बढ़ गई, क्या अक्र और इसके बीच रात में कुछ हुआ है? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वो ऊपर से नीचे तक वी को देखने लगी। उन्हें तो यही लग रहा था कि जरूर रूम में कुछ हुआ था। वी ने किसी को नहीं देखा। वो खुद में बड़बड़ाते हुए जाने लगी, इस एवरलास्टिंग शाख को मैं छोड़गी नहीं। बस जल्दी से घर पहुंच जाऊं, फिर अच्छे से उस रात की तरह इसे दोबारा सबक सिखाऊंगी मैं। बीफ बड़ा आया मुझे नीचे सुलाने वाला। वी को इस तरह बाहर जाते हुए देखकर रुक्मणी जी अपनी कठोर आवाज से बोली, रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? भी एक पल के लिए वी गुस्से से जवाब देने वाली थी मगर तभी उसे याद आया वो तो गूंगी है, इसलिए चुपचाप मुड़कर उनकी तरफ देखने लगी। रुक्मणी जी वी के कपड़ों को देखकर खड़ी हो गई। फिर कठोरा आवाज में बोली, हमारे घर की बहुएं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। खैर छोड़ो, आज तुम्हारा इस घर में पहला दिन है, तो जाओ और जाकर कुछ मीठा बनाओ। एक पल के लिए तो वी चीखने वाली थी मगर फिर अपने आवाज को दबाकर मन में बोली, क्या मैं केफ खाना बनाऊं? अगर इतनी भूख लगी है तो जेफ जाकर खुद बना ले। मैं क्यों बनाऊं? वही मिस्टर ओबरॉय ये सुनकर शौक होकर मन में बोले, जिस लड़की को गर्म पानी और उबलते पानी में फर्क ना पता हो वह खाना कैसे बनाएगी? वह अपने माथे को सहलाते हैं तो उन्हें अक्र आते हुए दिखा। अक्र ने भी रुक्मणी जी की बात सुन ली थी। अब वह तिरछा मुस्कुराते हुए मन में बोला, अब क्या करोगी वीफो वोल्कानो? आज से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अक्र और वी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अक्र के होठों पर जहरीली मुस्कान थी, वही वी बहुत ज्यादा गुस्से में थी। कंटिन्यू। क्या अक्र और वी की नजदीकी बढ़ेगी? रुक्मणी जी क्या करेगी वी के साथ? मिस्टर राणा और मिसेज राणा क्यों परेशान है? क्या वी खाना बनाएगी? जानने के लिए बने रहे। स्टोरी अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें।
https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/0029 WATIP 1HSQ 761 UC3E2F। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले, साथ भी करे 1 11 थैंक यू। 25 छोड़ो मुझे। वी रुक्मणी जी की बात सुनकर हैरान थी, लेकिन अक्र बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहा था। अक्र के चेहरे के भाव से ही पता चल रहा था कि वह वी को परेशान देखकर बहुत ज्यादा खुश था। रुक्मणी जी बहुत ही घमंड के साथ वी को देख रही थी। वी खुद से बोली, ये सिर्फ चक्र कुछ ज्यादा ही उछल रहा है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। अगर यह नहीं होता तो अब तक मैं घर पर आराम से सो रही होती। एल्फ, लेकिन कोई बात नहीं, इसने खुद मुझे यानी वीफो वोल्कानो को अपनी जिंदगी में शामिल किया है, तो मेरी आग में इसे जलना तो पड़ेगा ही। कहते ही उसके होठों पर मुस्कान आ गई। वो अदा के साथ अपने बालों को झटकते हुए रुक्मणी जी से बोली, मैं। पर तभी वी को याद आया कि वो गूंगी है, इसलिए वो मुंह बंद करके खड़ी हो गई और जोरों से अपना सर हाँ में हिलाते हुए किचन में भाग गई। ये देखकर मिस्टर ओबरॉय और अक्र के चेहरे के भाव बदल गए। मिस्टर ओबरॉय खुद में बड़बड़ाए, यह क्या देख लिया मैंने कि वी सच में किचन में खाना बनाने जा रही। रुक्मणी जी और मिसेज ओबरॉय के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। दोनों एक दूसरे को देखकर फिर किचन की तरफ देखने लगती है। वी किचन में जाती है तो वहां पर 2 नौकर काम कर रहे थे। उसने अपने चेहरे को दुपट्टे से छुपाया हुआ था। वी उन नौकरों को देखकर उन्हें बाहर जाने का इशारा करती है, लेकिन वो नौकर उसके इशारे को समझ नहीं पा रहे थे। उन सभी ने एक दूसरे को उलझन में देखा तो वी गुस्से से एक बर्तन को जोर से पटककर उनके ऊपर मार देती है। बेचारे नौकर डरकर वहां से भाग गए, मगर इतनी तेज आवाज सुनकर बाहर मौजूद लोग क्यूरियस होकर देखने लगते हैं। उन्होंने जैसे ही नौकरों को बाहर की तरफ भागते हुए देखा तो रुक्मणी जी ने मुंह बनाकर बोली, कैसी बहू है, खैर मैं भी तो देखूं जरा हमारा पोता कितनी सर्वगुण संपन्न बहू लेकर आया है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ये कहते वक्त उनकी गुस्से भरी नजर अक्र पर थी, पर अक्र उन्हें इग्नोर करते हुए आराम से बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। लेकिन उसकी नज़र बार बार किचन की तरफ जा रही थी। किचन के अंदर वी जल्दी से एक भगोना गैस पर चढ़ा देती है। फिर उसने खुद से कहा, अंडस को आज ऐसी केफ खीर बनाऊंगी सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आज चलेगा वीफो वोल्कानो के हेचफो हाथों का जादू। वी शरारती मुस्कुराहट के साथ उस भगोने को घूरती रहती है। 4 मिनट ऐसे ही बीत जाते हैं। उसके बाद वो उसमें फ्रिज से फटा हुआ दूध निकालकर डाल देती है। वी दूध को देखते हुए बोली, यह इतना अजीब क्यों है, मुझे क्या। वो फटा हुआ दूध उसमें डालकर उसे 10 मिनट तक देखती है, पर गैस ऑन नहीं करती। फिर उसने अपनी आंखें रोल करते हुए सोचकर कहा, अंडस को डीफर डैडी ने तो एक बार आर्फर राइस डाला था, राइस का डिब्बा कहाँ है। वो इधर उधर करके चावल ढूंढने लगी, मगर तभी एक डिब्बे को देखकर वो खुश होकर बोली, ये रहा, मिल गया। कहकर वो ढेर सारा साबूदाना उस फटे हुए दूध में डाल देती है। यहाँ वी बहुत ही यूनिक चीज डालकर खीर बना रही थी। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल के एक वार्ड के अंदर एक 60 साल की औरत बेड पर लेटी हुई थी। वह थोड़ी बीमार लग रही थी। उसके शरीर में ग्लूकोज चढ़ाया गया था। उस औरत के सफ़ेद बाल बहुत लंबे थे, पर उसके चेहरे पर तेज और घमंड झलक रहा था। उसके बगल में एक 40 से 45 साल का आदमी खड़ा था। उसका चेहरे पर थोड़ा टेंशन नजर आ रहा था। तभी उस औरत ने उस आदमी से कहा, तुम ये क्या कह रहे हो सुरेश, ऐसा कैसे हो सकता है। वह आदमी जिसका नाम सुरेश था, वह परेशान होकर बोलता है, माँ मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसे यहाँ पर देखा, वह जरूर वही था। ये सुनकर उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर चमक आ गई। फिर शातिर मुस्कुराहट के साथ उसने हंसते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो ये बहुत अच्छा है। क्या उनके बच्चे भी हैं? सुरेश ने अपना सर नामे हिलाते हुए जवाब दिया, अंडस को पता नहीं, लेकिन मैं बहुत जल्द पता कर लूंगा।
बूढ़ी औरत उम्मीद से सुरेश को देखते हुए बोली, हाँ जल्दी पता करो। अगर उसकी कोई बेटी हुई तो ये बहुत अच्छा होगा। फिर तो वह होगा जो हम चाहते हैं। लेकिन याद रहे, वो शादीशुदा नहीं होनी चाहिए। फिर हमें हमारे मकसद में पूरा होने से कोई नहीं रोक पाएगा। उद्धरण चिन्ह। कहते ही वो दोनों ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। मगर अगली ही पल वो बूढ़ी औरत अपने सीने पर हाथ रखकर खांसने लगी। उसका पूरा चेहरा खंसते खांसते पीला पड़ चुका था। फिर सुरेश उन्हें आराम करने को बोलकर वहां से चला गया। वो रिसेप्शन पर जाकर कुछ पता करने की कोशिश कर रहा था। जो उसे पता नहीं चला तो वह गुस्से में हॉस्पिटल से बाहर चला गया। दूसरी तरफ ओबरॉय मेंशन में अब तक वी ने अपनी प्यारी खीर तैयार कर ली थी। वह बड़े ही अदा के साथ खीर का बाउल लेकर चलते हुए आ रही थी। रुक्मणी जी, मिस्टर ओबरॉय और मिसेज ओबरॉय निंग टेबल पर बैठे थे। लेकिन अक्र अभी भी सोफे पर था। उसने जैसे ही देखा वी ने खीर के बाउल को निंग टेबल पर रख दिया है, तब जाकर उसने राहत की सांस ली और मन में बोला, अगर मैं वहां होता तो जरूरी सब कुछ मेरे ऊपर गिराती। चलो बच गया। कहते ही वह भी जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। रुक्मणी जी पहले अजीब नजरों से वी को देखती हैं। वी को ये बार बार बहुत इरिटेटिंग लग रहा था। वो गुस्से से मन में कहती है, ये बुढ़िया बार बार मेरे जैसे एच फॉर हॉट को क्यों घूर रही है। एच फॉर हाई मेरी ब्यूटी को नजर न लगे। वी पीठ करके खड़ी हो गई। रुक्मणी जी हैरानी से बोली, यह क्या है। वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उस खीर को देख रही थी। मिसेज ओबरॉय भी खीर को देखती हैं। उनका मुंह भी बन गया। मिसेज ओबरॉय वी को गुस्से में देखते हुए बोली, ये लाल कलर की खीर क्यों है और इसमें चावल है ही नहीं। ये दूध इतना अजीब क्यों है। हे भगवान, इसमें बैगन कौन डालता है। वह जल्दी से निंग टेबल से दूर खड़ी हो गई, क्योंकि उसे देखकर ही उन्हें वॉमिटिंग हो रही थी। अक्र अपनी भौहें सिकोड़ लेता है। उसने झांक कर उस खीर को देखा तो बिल्कुल ठंडी थी। उसमें फटा हुआ दूध, बैगन, गोभी, साबूदाना, हर तरह के मसाले और पता नहीं क्या क्या पड़ा था। रुक्मणी जी अपना हाथ टेबल पर मरते हुए खड़ी हो गई और वी को उंगली दिखाते हुए बोली, इस लड़की को तो कुछ नहीं आता। इसे तुम खीर कहती हो। इसे तो कोई जानवर भी ना खाए, जानवर भी इसे खाकर मर जाए और तुम ये हमें खिलाना चाहती हो। ये सुनकर वी का पारा हाय हो गया। वो अपने मुट्ठी कसते हुए मन में बोली, पहली बार जिंदगी में वीफो वोल्कानो ने कुछ बनाया है और यह मेरी बेइज्जती कर रही। अभी बताती हूँ। 1 वो गुस्से से 4 कटोरी निकालती है और उसमें अपनी बनाई हुई खीर डालकर जबरदस्ती रुक्मणी जी को टेबल पर बैठाकर उनके मुंह को खोलकर ढेर सारा खीर उनके मुंह में भर देती है। रुक्मणी जी हैरान थी। उन्हें उल्टी जैसा फील हो रहा था। वो कुछ बोलना चाहती थी मगर वी उन्हें जबरदस्ती गुस्से में आधी खीर पिला देती है। रुक्मणी जी गुस्से में उठने वाली थी, तभी वी चाकू उठाकर उनके गले पर रख देती है और उंगली दिखाकर पीने का इशारा करती है। रुक्मणी जी बहुत डर गई थी। मिसेज ओबरॉय चाकू देखकर डर गई। वो अक्र के पीछे छिपते हुए घबराकर वाली, अक्र रोको इस पागल लड़की को, वरना ये हम सबको जान से मार देगी। वी गुस्से से खीर खाने का इशारा करती है। वह चाकू लेकर निंग टेबल पर पटकने लगी, पर मिसेज ओबरॉय जैसे ही भागने को हुई, वी ने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें भी जबरदस्ती खीर पिलाकर गुस्से में कटोरी पटक दी। मिसेज ओबरॉय बहुत घबरा गई थी। अक्र एक्सप्रेशन लेस भाव से वी को देख रहा था। मिस्टर ओबरॉय तो चुपचाप बैठकर खीर खा लेते हैं, पर उन्हें भी बहुत उल्टी जैसा फील हो रहा था। वी गुस्से से अक्र के जेब से पेन निकालती है और टिश्यू पेपर पर कुछ लिखकर मिसेज ओबरॉय की तरफ कर दी। मिसेज ओबरॉय डरते हुए उस नोट को पढ़ती है। उसमें लिखा था, अगर अगली बार एम्फो मुझसे उलझने की कोशिश की तो एक एक का एम्फो मुंह तोड़ दूंगी और अगली बार मेरे खाने को गंदा मत कहिएगा। वी जा चुकी थी। उसके पीछे पीछे अक्र भी चला जाता है। पूरा ओबरॉय विला दहशत में था। अक्र वी
को जबरदस्ती कार में बैठाकर ड्राइवर को कार स्टार्ट करने का इशारा करता है। वी अक्र को देखकर मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हारे कारण मुझे केफा खाना बनाना पड़ा। मुंह फुलाते वक्त उसके होठ बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे। अक्र को समझ नहीं आ रहा था कि वो वी की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहा। अचानक ही कार में ब्रेक लगे, जिस कारण वी उछलते हुए अक्र की गोद में आ गई और अक्र के होठों ने अनजाने में ही वी के गर्दन को छू लिया। वी की आंखें एकदम से बड़ी हो गई, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अक्र का दिल भी जोर से धड़क रहा था। वी अपने थूक को गटकते हुए मन में बोली, इसके करीब आने से मेरा डीफा दिल इतनी जोर से क्यों भाग रहा था। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अक्र वी की कमर को कसके पकड़ता है, पर अगले ही पल उसने खुद पर से कंट्रोल खो दिया। उसने वी को सीट पर दबाकर किस कर लिया। अक्र को वी की बॉडी बहुत सॉफ्ट लग रही थी। न चाहते हुए भी उसके हाथ वी के टी शर्ट के अंदर थे। कार का माहौल इंटेंस हो चुका था। वी भी अक्र के टच को रोक नहीं पा रही थी, क्योंकि पहली बार उसे ये फीलिंग अच्छी लगी। अक्र उसे किस करते हुए उसके होठों को जोर से बाइट करता है, फिर लंबी लंबी सांसें लेते हुए गहरी आवाज में बोला, बेबी तुम मुझे अट्रैक्ट कर रही हो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। उसने वी के पिंक लिप्स को सक करते हुए उसके सिर को पकड़ लिया। अक्र पहली बार किसी लड़की के करीब आया था। उसका मन कर रहा था वो वी को ऐसे ही किस करता रहे। वी उसके बाइट करने से होश में आए। वो उसे खुद से दूर करते हुए झटपटाने लगी। वी अक्र के सीने पर मारते हुए मन में बोली, तुम सच में अल्फा लस्टी शाक हो। हम HMM। अक्र जैसे ही उसकी गोरी गर्दन को चूमते हुए बाइट करता है, अचानक वी उस पर चिल्लाती है, आह छोड़ो मुझे। शाम के 5 बजे अक्र एक डील करके जैसे ही होटल से बाहर निकला, अचानक वो किसी से टकरा गया। क्योंकि उसके गार्ड्स वहां मौजूद नहीं थे, ऊपर से उसने मास्क लगाया था, इसलिए कोई उसे पहचान भी नहीं पा रहा था। अक्र गुस्से से उस आदमी पर चिल्लाने ही वाला था, पर उस आदमी के हाथों में एक तस्वीर को देखते ही उसकी आंखें छोटी हो गई। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि सुरेश था। उसके साथ कई सारे गार्ड्स थे। सुरेश अक्र को इग्नोर करते हुए जैसे ही उसके पीछे देखता है, तो उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। वो अपने गार्ड से बोला, अंडस्को वह रही, पकड़ो उसे और लेकर चलो अपने साथ। अक्र की नज़र तो बस सुरेश के हाथ में मौजूद तस्वीर पर थी। फिर वह जैसे ही पीछे पलट कर देखता है, तो उसकी आंखें बेहद सख्त और कठोर हो गई। उसका ऑरा बहुत ही ज्यादा डरावना हो जाता है। उसने कस के अपनी मुट्ठी को बंद कर लिया। सामने वी अपने छोटे से बैग को टांगकर मटकते हुए दूसरे साइड जा रही थी। सुरेश और उसके आदमी वी को पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागे। उन्होंने वी को जल्दी से जाकर घेर लिया। ये देखकर वी अपनी जगह पर रुक गई और आसपास देखने लगी। सुरेश एकदम से उसके सामने आकर हंसते हुए बोला, अब कहाँ भाग कर जाओगी यू लिटिल बटरफ्लाई, बहुत उड़ लिया तुमने, अब मेरी कैद में आने को तैयार हो जाओ। तुम्हारे माँ बाप ने तो तुम्हें बचाने की बहुत कोशिश की, पर तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाए। वैसे तुम काफी जवान हो, तुम्हारे साथ खेलने में मजा आएगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। सुरेश जैसे ही वी को हवस भरी नजरों से देखते हुए उसकी कलाई को पकड़ने वाला था, अचानक एक सख्त और ठंडे हाथों ने उसकी कलाई को पकड़कर बेरहमी से मरोड़ दिया। आह! सुरेश की चीख वहां गूंज उठी। अक्र बहुत बेरहम लग रहा था। वी तो अचानक ही ये सब देखकर हैरान थी। कंटिन्यू। कौन है सुरेश और क्यों वी के पीछे पड़ा है? क्या अक्र बचाएगा वी को? जानने के लिए बने रहे। स्टोरी अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। https://skepticalsmileyface whatsapp.com/channel/0029 WATIP1 HSQ 761 UC3E2F। थैंक यू। 26 अक्र फोस्ट इंटिमेट। अक्र बहुत ही गुस्से से सुरेश को देख रहा था। अक्र की आंखें और भी ज्यादा लाल होने लगी थी। वह धीरे धीरे सुरेश के हाथ को पकड़कर बहुत ही जोर से दबाने लगता है। उसका पूरा शरीर गुस्से में कांप रहा था।
अक्र सुरेश की कलाई के एक नस को जोर से दबाते हुए दांत पीसकर बोला, अंडरस्को, बेहतर होगा उससे दूर रहो। इतना कहते ही वो सुरेश को झटक देता है। सुरेश संभल नहीं पाया और जमीन पर गिर गया। उसके आदमी अक्र पर गन तानकर खड़े हो गए, तो अक्र उन्हें अपनी तीखी नजरों से देखते हुए तिरछा मुस्कुराने लगा। सुरेश को अपने कलाई में बहुत दर्द हो रहा था। वो किसी तरह अपने दर्द को सहते हुए गुस्से से अक्र को देखकर पूछता है, कौन हो तुम और क्यों इस लड़की को बचा रहे हो? बेहतर होगा हमारे बीच ना आओ, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कहते ही सुरेश अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और वी की तरफ दोबारा बढ़ने लगता है। सुरेश वी की तरफ अपने कदम जैसे ही बढ़ाता है तो अक्र इस बार उसके गले को पकड़कर दीवार से लगा देता है। उसने सुरेश के गले को और जोर से दबाते हुए सर्द आवाज में कहा, मैंने कहा ना उससे दूर रहो, तो मतलब दूर रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अक्र की आंखों में वी के लिए पजेसिवनेस और क्रेजीनेस देखकर सुरेश अक्र से खुद को छुड़ाना भूल जाता है। सुरेश एक नज़र अक्र की क्रेजी आंखों को देखता है, फिर वी को जो चुपचाप खड़ी थी मगर वह थोड़ी हैरान नजर आ रही थी। सुरेश मन में बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह लड़का वी को पसंद करता है? अगर ऐसा है तो मुझे इसे खत्म करना होगा, वरना ये हमारे मकसद के बीच आ जाएगा। ये सोचते ही सुरेश के चेहरे पर अजीब से भाव आ जाते हैं। वो एकदम से अक्र को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन अक्र को हिला तक नहीं पाया। जब वो अक्र को खुद से दूर नहीं कर पाया तो उसने अक्र की आंखों में देखते हुए दांत पीसकर कहा, ये लड़की मेरी होने वाली बीवी है, इसलिए हमारे बीच मत आओ। ये सुनकर अक्र की पकड़ सुरेश पर ढीली पड़ गई तो सुरेश उसे धक्का देकर अपने गले को पकड़कर खांसने लगा। वही वी हैरान थी। वो कुछ समझती कि अक्र उसकी कलाई को पकड़कर गुस्से में पूछता है, कौन है ये? जवाब दो, मुझे जवाब दो, वरना मैं अपने गुस्से में तुम्हें भी हट कर दूंगा। वी हैरानी से बोली, चक्र क्या तुम पागल हो गए हो? भला मैं इस बीफ बुढ़े से ऐसे शादी क्यों करूंगी? मैं इसे नहीं जानती। वी की बात सुनकर अक्र का गुस्सा थोड़ा कम हो गया। सुरेश गुस्से में अक्र को देखता है। वो अचानक ही अक्र को मारने वाला था, तभी गोली चली। सुरेश एकदम से अपनी जगह पर रुक गया। उसने सर झुकाकर अपने कंधे को देखा जहां से खून निकल रहा था, फिर लेफ्ट साइड जहां से कई सारे गार्ड्स भागते हुए आ रहे थे। देखते ही देखते गार्ड्स ने सुरेश के गार्ड्स को बंदी बना लिया। अक्र गुस्से में वी के हाथ को पकड़कर राज को ऑर्डर देता है, इसकी ऐसी हालत करो कि अगली बार मेरी वॉल्केनो बेबी को देखने से पहले भी 1000 बार सोचे। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वो वी को जबरदस्ती लेकर चला गया। सुरेश अपने बहते खून को रोकते हुए अक्र की पीठ को घूरते हुए चिल्लाया, कौन हो तुम? और याद रखना वो लड़की सिर्फ मेरी है, उसकी शादी पहले ही मेरे साथ तय हो चुकी। उससे दूर रहो, वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। राज तिरछा मुस्कुराते हुए सुरेश को एक जोरदार पिक मार के बोला, अंडरस्को, ना तो तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मेरे प्रेसिडेंट को जान सको, और ना ही तुम इतनी पावरफुल हो कि उनके रहते उस लड़की को छू सको। चलो अब तुम्हें जन्नत की सैर करवाता हूँ। वो सभी सुरेश और उसके आदमी को बंदी बना लेते हैं और एक सीक्रेट प्लेस पर लेकर चले जाते हैं। अक्र वी को कार में लेकर बैठ गया। उसने बिना सोचे समझे वी को किस करना शुरू कर दिया। इस किस में सिर्फ और सिर्फ उसका गुस्सा झलक रहा था। वी उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करती है, लेकिन अक्र उस पर काफी ज्यादा हावी हो रहा था। 10 मिनट बाद जब उसे लगा वी को सांस नहीं आ रही तो वो उसके होठों को छोड़ता है। वो उसके लिप्स को जोर से बाइट करके गुस्से में बोला, कौन था वह आदमी और वो तुम पर क्यों हक जाता रहा था? कान खोलकर सुन लो, जिस वक्त मैंने तुम्हारे मांग में सिंदूर भरा था, तुम्हारी पूरी जिंदगी सिर्फ आक्रांत ओबरॉय की हो गई थी। अक्र की बात सुनकर वी अपनी जगह पर जम गई। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। उसने अक्र की गहरी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या तुम पीफो पागल हो गए हो?
अक्र अपना पूरा भर वी के ऊपर डालते हुए उसके होठों को एक बार और चूमकर कोल्ड वॉइस में बोला, यस आई एम टोटली मैड। इसलिए कभी किसी मर्द के करीब मत जाना वरना मुझे भी नहीं पता मैं क्या कर दूंगा। वन उसके हाथ धीरे धीरे वी की बॉडी पर मूव कर रहे थे, जिससे वी अपने थूक को घटक लेती है। उसे अपनी बॉडी में अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था उसका खून उल्टी दिशा में भाग रहा है। अक्र अपने हाथ को अचानक ही वी के सीने पर रेंगता है, जिसके एहसास से वी के रोंगटे खड़े हो गए। वी नर्वस होकर बोली, क्या कर रहे हो तुम? अक्र उसके लाल पड़े चेहरे को देखकर तिरछा मुस्कुराया, फिर बेरहमी से उसके गर्दन पर काटते हुए कान में लो वॉइस में बोला, बेबी क्या तुम इतनी न समझ हो कि तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ? क्या ये तुम्हें अच्छा लग रहा? इतना कहते ही वह अपने हाथ को उसके गर्दन से नीचे तक रेंगने लगा। वी का चेहरा लाल पड़ गया, पर अक्र ने उसके हाथ को इतने अच्छे से लॉक किया था कि वी खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। वह जोरदार किक जैसे ही उसे मारने वाली थी। अक्र गुस्से से उसे किस करने लगा। अक्र अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे किस कर रहा था और वी भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खुद से दूर कर रही थी। हम किस के कारण ड्राइवर को ड्राइव करने में बहुत परेशानी हो रही थी, क्योंकि पूरी कर हिल रही थी। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर राणा अपने ऑफिस के कैबिन में बैठे थे। वो बहुत परेशान नजर आ रहे थे। ठीक उसी वक्त उनके कैबिन का डोर ओपन हुआ और एक आदमी केबिन के अंदर आया। उसने देखा मिस्टर राणा अपने ख्यालों में गुम है, तो वो जाकर उनके सामने चुटकी बजाकर हंसते हुए पूछते हैं, क्या हुआ अंकित? तुम तो अपनी ही दुनिया में गुम हो मुझे बुलाकर। उनकी आवाज सुनकर मिस्टर राणा अपने होश में आए, फिर उनको देखते हुए मुंह बनाकर बोले, संजय आज भी तुम्हारी आदत नहीं बदली। तुम आज भी बिना नॉक किए मेरे केबिन में आते हो। खैर मैंने तुम्हें बहुत जरूरी काम से बुलाया है। उन लोगों को वी के बारे में पता चल गया। इतना कहते ही मिस्टर राणा काफी सीरियस हो गए। उनकी बात सुनकर मिस्टर ओबरॉय भी बहुत सीरियस हो जाते हैं। दोनों के ही चेहरे पर टेंशन नजर आ रहा था। मिस्टर राणा अपने सर को मसलकर बोले, अब क्या करे, कैसे हम वी को प्रोटेक्ट करे? मिस्टर ओबरॉय काफी देर तक कुछ सोचते हैं, पर कुछ अचानक ही उनके होठों पर इविल मुस्कान आ गई। ये देखकर मिस्टर राणा कंफ्यूज होकर उन्हें देखने लगे, तो संजय जी उनके कंधे पर हाथ रखकर थोड़ा लेजी तरीके से बोले, अंकित मेरे यार क्यों चिंता करते हो? एक इंसान है जो वी को बचा सकता है, बस हमें उसे वी के करीब लाना है। मिस्टर राणा नासमझी से उन्हें देखते हैं, तो मिस्टर ओबरॉय बड़ी चालाकी से बोले, एंग्री बॉय। मिस्टर राणा चौंक गए। व्हाट? मैं उसे कभी अपनी बेटी नहीं दूंगा। मिस्टर ओबरॉय उन्हें समझाते हुए बोले, भूलो मत, उनकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, बस किसी को पता नहीं है। और यह बात तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो कि एंग्री बॉय अपने चीजों और अपने लोगों के लिए बहुत पजेसिव है। अगर एक बार उसे वी से प्यार हो गया तो वह उसके लिए हर हद को पार करेगा। इनफैक्ट उसके रहते कोई वी को छू भी नहीं पाएगा। मिस्टर राणा कुछ कहना चाहते थे, लेकिन मिस्टर ओबरॉय उन्हें बीच में रोकते हुए आगे बोले, अंकित क्या तुम्हें वी की फिक्र नहीं है? अगर है तो उसे एंग्री बॉय के हवाले कर दो। मिस्टर राणा एक गहरी सांस लेकर बोले, ठीक है, लेकिन वी कभी भी तुम्हारे एंग्री बॉय के साथ नहीं रहेगी। और क्या उस एंग्री बॉय को वी पसंद है? मिस्टर ओबरॉय हंसते हुए जवाब देते हैं, नहीं पसंद है तो हम करवाएंगे। हमें कुछ ऐसा करना है जिससे एंग्री बॉय वी के करीब चला जाए। हमें उसे वी की आदत डालनी है और वी के लिए पजेसिव बनाना है, और मुझे पता है मुझे क्या करना है। कहते ही उनके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वही मिस्टर राणा कंफ्यूज होकर उन्हें देखते हैं। वो दोनों कुछ डिस्कस करते हैं, फिर मिस्टर ओबरॉय वहां से चले जाते हैं। रात के 8 बजे वी अपने घर जा रही थी, लेकिन अक्र उसे जबरदस्ती ओबरॉय विला लेकर आ गया।
वो दोनों जैसे ही ओबरॉय मैंशन के दरवाजे के पास पहुंचते हैं, अंदर से आती हुई आवाज को सुनकर दोनों ही कदम रुक गए। वी ने अपने चेहरे को ढका हुआ था, मगर एक आवाज जैसे ही उसके कान में पड़ी, वो चौंकते हुए बोली, अंडरस्को डी फॉर डार्लिंग यहाँ पर है। ओह गॉड, अब मेरा क्या होगा? इतना कहते ही वो डर कर वहां से भागने लगी, मगर अक्र एक्सप्रेशन लेस भाव से उसे अपने एक हाथ से अपने गोद में उठा लेता है और जबरदस्ती अंदर लेकर जाने लगता है। वी गुस्से में उसे पीटने लगी, पर अक्र उसे अंदर लेकर आ गया। अंदर मौजूद लोगों ने जैसे ही उन दोनों को देखा, उनके मुंह बन गए। तभी मैसेज राणा की आवाज वी के कानों में पड़ी, ये लड़की मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही। ये सुनकर तो वी के होश उड़ गए। डर के मारे उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कंटिन्यू। क्या अक्र को प्यार होगा वी से? क्या अक्र बचाएगा वी को? क्या मिसेज राणा पहचान लेंगी वी को? कौन पड़ा है वी के पीछे? जानने के लिए बने रहें। स्टोरी अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें 11 https skeptical smiley face whatsapp.com/channel/0029 watap 1hsq761uc3e2f। रेटिंग और रिव्यू देना ना भूले, साथ में लाइक शेयर और कमेंट भी करें 11 लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।